नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिलेक्शन अड्डा पर। तो दोस्तों, आज की ये क्लास ट्रायंगल की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं मेंसुरेशन के अंदर ट्रायंगल के, और ये हम बढ़ते चले जा रहे हैं ट्रायंगल की ओर। और ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं इसमें, जो आने वाले एग्ज़ाम्स, आपको पता है कि सुपर टेट का एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है और करीब 2-3 महीने में इसका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए और हमारे साथ सारे कॉन्सेप्ट्स ट्रायंगल के आपके कंप्लीट होंगे और आने वाले एक एक टॉपिक आपको कितने अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये आप देखेंगे। तो फिर चलिए आज शुरू करते हैं ट्रायंगल का तीसरा लेक्चर। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, हमने कल कुछ ट्रिपलेट्स देखे थे, है ना। समकोण त्रिभुज की बात चल रही थी। क्या चल रही थी? समकोण त्रिभुज की बात। समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। उसमें कुछ हमने ट्रिपलेट दिए थे याद करने को, है ना। याद हो गए होंगे आपको, उम्मीद करता हूँ। तो भाई कहाँ से शुरू हो रहा था? 3 से शुरू हो रहा था, ठीक है। 3, 4, 5 पहला ट्रिपलेट है, याद है ना आप लोग को। पहला ट्रिपलेट क्या था? 3, 4, 5। आगे वाला ट्रिपलेट क्या था? 3, 4, 5 के बाद 5, 12, 13। साथ साथ बोलते जाइए आप, ये रट लेना है आप लोग को। 7, 24, 25 और 9 वाला क्या था? 9, 40, 41। देखिए ट्रिपलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। अब हम आगे की बात करते हैं कि चल तो रहा हमारा टॉपिक कौन सा? ट्रायंगल का। ट्रायंगल की बात देखते हैं। ये हमारा मान लीजिए एक ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल ए, बी और सी। ये हमारा है ट्रायंगल, ठीक है। ये कौन सा ट्रायंगल? ए, बी, सी। हाँ, हमने आपको एरिया बताया, लेकिन कुछ चीज़ें और हैं जो जानने वाली हैं, उनको देखते हैं। अगर मान लीजिए इस ट्रायंगल के अंदर कोई एक ऐसा सर्किल बना हो, इस ट्रायंगल के अंदर कोई एक ऐसा सर्किल बना हो जो सारी साइड्स को टच करता हुआ जाए, ठीक है। इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर कोई एक ऐसा सर्किल बना हो जो सारी साइड्स को टच करे और जिसका सेंटर केंद्र क्या है? ओ हो, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या मतलब इसकी रेडियस स्मॉल r अगर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है। अगर कोई त्रिभुज, किसी त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना हुआ है जो उसकी सारी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, तो उसके अंदर की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला है कि r स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s। अब आप ये करोगे यार ये क्या आ गया? डेल्टा अपॉन s। तो भाई डेल्टा से शो करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को, त्रिभुज के क्षेत्रफल को मतलब त्रिभुज के एरिया को, ठीक है। और s का मतलब अभी आपको हमने पिछली क्लास में बताया था, सेमी पेरीमीटर होता है, मतलब अर्धवृत्त नहीं। s फॉर सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, ठीक है। क्या होता है? सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। कुछ नहीं, r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s। डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको पता है यूरोस फॉर्मूला से हमने क्षेत्रफल निकालना सीखा था, ठीक है। और उसके बाद सेमी पेरीमीटर की क्या वैल्यू होती है? s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब सारी भुजाओं को जोड़ लो अपॉन 2 कर लो। तो हमको पता चल गया यहाँ से किसी त्रिभुज एबीसी के अंदर अगर एक वृत्त बन रहा है उसके अंदर, ठीक है, जो सारी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, ठीक है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ इन सर्किल क्या होगी? डेल्टा अपॉन एस होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमको याद कर लेना, रट लेना एकदम, r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, ठीक है। अब अगर यही वृत्त अगर बाहर से बना दिया जाए, ठीक है, इसके किसको? शीर्षों को स्पर्श करते हुए ऐसा कुछ वृत्त बने। अब देखिए इसमें वृत्त तो लग नहीं रहा, तो वृत्त ऐसा कुछ बना लेते हैं। अब देखिए लग रहा होगा ना वृत्त, सर्कल, अच्छा सा सर्कल है। अब इस सर्कल के अंदर ये त्रिभुज है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई किसी त्रिभुज ए बी सी के बाहर, मतलब ये इसका अंतःवृत्त था और ये इसका परिवृत्त है, मतलब इसके बाहर जो वृत्त बना है जो इसके शीर्षों को स्पर्श कर रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो? अगर कैपिटल R मान लें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एक परिवृत्त, त्रिभुज के बाहर जो परिवृत्त बन रहा है उसके जो रेडियस होगी, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, उसके लिए क्या फॉर्मूला है?
भाई अभी अंतःवृत्त की त्रिज्या हमने देखी आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, स्मॉल आर था वो, अब कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए वो देखते हैं। तो ये होता है भाई ए बी सी अपॉन 4 इंटू डेल्टा। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूं ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इस पे एग्जाम में। अगर फॉर्मूला नहीं आता आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे सॉल्व करें कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो क्या है, परिवृत्त त्रिभुज के बाहर बने हुए वृत्त जो शीर्षों को स्पर्श कर रहा है उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी त्रिज्या क्या होगी, ए बी सी, मतलब ए बी सी उसकी भुजाएं मान लो ए है बी है और सी हैं, तो ए बी सी अपॉन 4 इंटू डेल्टा। अभी डेल्टा क्या है, कुछ और नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। डेल्टा को क्या बोलते हैं, त्रिभुज का क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। तो हमने जाना अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस और कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। देखिए याद हो गया, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो फिर हम आगे की बात करते हैं। अभी हमने 2 चीज़ें याद कर ली हैं फटाफट, और वो हम साथ में लिखते चलेंगे भाई, है ना। पेन चलाना बहुत ज़रूरी, अगर पेन चलता रहेगा तो माइंड चलता रहेगा, ठीक है। तो हमने 2 चीज़ें जानी, हम साइड में उसको लिख लेते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, मतलब क्षेत्रफल अपॉन सेमी पेरीमीटर, ठीक है। परिवृत्त की त्रिज्या त्रिभुज के क्या हो जाएगा, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है। ये लिख लेते हैं। अब उसके बाद ये तो बेसिक त्रिभुज की बात थी, ये कोई भी त्रिभुज के लिए अप्लीकेबल है, कैसा भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, ठीक है। उसके ये अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या हो गई, ठीक है, कैसा भी त्रिभुज हो, ठीक है। अब अगर हम स्पेशल केस बता दें, अगर हम कह दें कि भैया समकोण त्रिभुज की बात अगर करते हैं, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, मतलब ऐसा ए बी सी अगर समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण समकोण है, ठीक है। तो भैया यहाँ 3 चीज़ें होती हैं। एक क्या होता है, एक बेस होता है, मतलब उसका आधार होता है जिसको बोलते हैं बेस, है ना। एक परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, एक परपेंडिकुलर होता है मतलब लंब होता है, और दूसरा हाइपोटेनियस होता है, एच फॉर हाइपोटेनियस। अगर इतने को बी नाम दे दें, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनियस और पी फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे नाम दे दें। मतलब ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, ठीक है। तो फिर हमसे अब कोई पूछ ले, हमसे क्या कोई पूछ ले कि भैया अब आप बता दो इसके अंदर अगर कोई आपको अंतःवृत्त बनाना है, मतलब इसके अंदर हमको ऐसा वृत्त बनाना है जो इसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करे, मतलब उसको क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त बोलते हैं। ऐसा कुछ बन रहा होगा, है ना, ऐसा देखिए कुछ बन रहा होगा, ठीक है। तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसकी त्रिज्या स्मॉल आर क्या होगी, तो उसकी त्रिज्या होती है भाई स्मॉल आर इज इक्वल टू पी प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। क्या होता है, पी प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। अब आप कहोगे ये भाई p प्लस बी माइनस एच क्या है, ये p b और h। तो हमने भी बताया कि भाई p क्या है, परपेंडिकुलर, b क्या है, बेस मतलब लंब है, आधार है, और h क्या है, हाइपोटेन्यूस मतलब सबसे बड़ी भुजा। उनकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, बस हमारा डायरेक्ट आ जाएगा, कौन सा वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे, अंतःवृत्त की त्रिज्या। कौन से अंतःवृत्त की, ये राइट एंगल ट्रायंगल की, कौन से, समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला हो गया क्या, p प्लस बी माइनस एच बाई 2। बोलो साथ में, p प्लस बी माइनस एच बाई 2, ठीक है। अब इसको भी हम एक किनारे लिखे रखते हैं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज के लिए है भाई। समकोण त्रिभुज के बारे में हमने क्या जाना कि इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर p प्लस बी माइनस एच बाई 2, मतलब p फॉर परपेंडिकुलर, b फॉर बेस, h फॉर हाइपोटेन्यूस अपॉन 2, ठीक है। वैल्यू गिवन होंगी, फटाफट रखेंगे, फटाफट आंसर आएगा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं भाई, अंतःवृत्त की बात तो हो गई, है ना। अब हमको क्या बात करनी है, अब बात करनी है परिवृत्त की, मतलब इसके बाहर भी तो एक वृत्त बन सकता है, जब अंदर बन सकता है तो भाई बाहर भी बन सकता है। अच्छा मान लो ये एक समकोण त्रिभुज है, अब इसके बाहर भी तो एक वृत्त ऐसा कुछ बन सकता है, ऐसा कुछ बिल्कुल बन सकता है भाई, भले ही हमारा उतना अच्छा ना बन सकता हो लेकिन बन तो सकता ही है ना। जिसका ये भी कहीं केंद्र होगा, ठीक है, वो होगा, और ये यहाँ से इसकी रेडियस कैपिटल आर जाएगी।
तो भाई परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी वो देखते हैं। तो उसी समकोण त्रिभुज की बात चल रही है, तो समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर हो गई है, और परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर अगर होगी तो वो h/2 होती है। क्या होती है भाई, कैपिटल H/2। अब आप कहोगे भाई ये h क्या है, h कुछ और नहीं है, h हमारा हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण, कर्ण कौन सी होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है ये वाली, h/2। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूले तो चार हैं। अब हमको कह रहा हूं आप याद नहीं हो पा रहा है, हो जाता है ना कंफ्यूजन की पहली बार फॉर्मूला दिखा यार याद नहीं हो रहा, कैसे याद करें। तो फटाफट आपको याद करना है, तरीका यही है कि मेरे साथ आपको बोलते चले जाना है। क्या बोलते चले जाना है, बोलना ये है कि कैसा भी त्रिभुज ले लेंगे हम कैसा भी त्रिभुज ले लेंगे, हम त्रिभुज ले लेंगे कोई त्रिभुज, सबसे पहले ऐसा ले लिया हमने त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज PQR ले लिया हमने, ठीक है, उसका अंतःवृत्त की त्रिज्या ये स्मॉल r हो जाएगी। वो वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर अंदर वृत्त बना है तो अंतःवृत्त, स्मॉल r बराबर क्या होता है, डेल्टा अपॉन s, स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s। कैपिटल R मतलब परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ABC अपॉन 4 डेल्टा। बात करेंगे समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा, P प्लस B माइनस H/2, क्या हो जाएगा, P प्लस B माइनस H/2, ठीक है। और अगर परिवृत्त की बात करें तो H/2, देखो कितना इजी सा फॉर्मूला है, याद हो गया आपको, है ना। अब एग्जाम में आपको देगा क्वेश्चन, सुपर टेट का पेपर है आपका, और आपके सामने पहला क्वेश्चन मान लो ये आ जाए कि एक समकोण त्रिभुज, या तो आपको वो बताएगा ही नहीं, आपको बताएगा ही नहीं कि समकोण त्रिभुज है कि कैसा त्रिभुज है, बस वो कह जाएगा कि भाई एक त्रिभुज की भुजा, एक त्रिभुज की भुजाएं जो हैं वो कैसी हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं कैसी हैं, 12, 16, 20 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है। तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या बताओ, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब भाई 12, 16, 20 है, हम अंतःवृत्त की त्रिज्या, एक तो फॉर्मूला अगर सिंपल ट्रायंगल वाला अगर याद था हमको, क्या याद था भाई, अंतःवृत्त की त्रिज्या कोई भी त्रिभुज गिवन है तो फॉर्मूला होता है स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा अपॉन s होता है, जहां पे डेल्टा हमारा होता था त्रिभुज का क्षेत्रफल और s हमारा होगा अर्ध परिमाप। लेकिन अब तुम सोचो कितना बवाल है इसमें, इतना बवाल है कि हम भाई तीनों साइड से इसका एरिया निकालें, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएं, सॉल्व करें, बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो कैसे इसको इजिली क्या सॉल्व करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, है ना। और हम देखेंगे कि भाई 12, 16, 20 कुछ ना कुछ बात है इसी में, 12, 16 और 20 तीन भुजाएं दे रखी हैं। अब क्या कहीं ये ट्रिपलेट तो नहीं बनाती हैं, सबसे पहला काम है यही चेक करना आपको कि क्या कहीं ये ट्रिपलेट तो नहीं बना रहा है। तो देख लेते हैं भाई, अगर इसको 4 से भाग दो तो 3 चौक 12 होता है, 4 चौक 16 होता है, और 5 चौक 20 होता है, मतलब 3 और 4 और 5 में अगर 4 का गुणा करते जाओ तो ये मिल जाएगा। तो ये 12, 16, 20 कहीं और से नहीं आया, ये 3, 4 और 5 से आया, मतलब जो हमारा बेसिक ट्रिपलेट का फॉर्मूला था ये 3, 4, 5 यहीं से आया है। ये सब में 4 का गुणा कर दिया, 12, 16, 20 मिल गया हमको। तो हमको ये आइडिया लग गया कि भाई ये ट्रिपलेट से आया है, तो अगर ट्रिपलेट से आया है तो ये भी ट्रिपलेट है, और ये ट्रिपलेट है तो फिर ये कुछ और नहीं है, ये समकोण त्रिभुज है। क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ट्रिपलेट कहाँ बनता है, समकोण त्रिभुज में बनता है, ठीक है। अब अगर ये समकोण त्रिभुज है तो एक हो जाएगी भाई 12, एक हो जाएगी 16, एक हो जाएगी 20, और हमको पता है समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, P प्लस B, साथ साथ बोलो, P प्लस B माइनस H/2, ठीक है, स्मॉल r हो गई। तो भाई P क्या है हमारा, एक को ले लें 12 प्लस 16 माइनस 20/2, 10, 20 और 30, 10, 12, 16 को जोड़ो क्या होगा, 10, 10, 20, 6, 26, 27, 28 माइनस 20 मतलब 8/2, मतलब क्या हो गया, 4 आ गया। तो 4 सेंटीमीटर क्या आ गई हमारी अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब तुम सोचो, अब आप ये सोचो कि अगर हम सिर्फ त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला लगाते तो कितना टाइम लगता। हमको देखा हमने कि तुरंत हमने दिमाग लगाया कि भाई ये त्रिभुज की भुजाएं 12, 16, 20 थी, ट्रिपलेट बन रहा है
तुरंत याद आया फॉर्मूला हमको अंतःवृत्त की त्रिज्या का, और हमने तुरंत आंसर निकाल लिया, है ना। तो सुपर टेट का एग्जाम में हमको ऐसे ही करना है, फटाफट दिमाग, थोड़ा सा दिमाग चलाना है, और पेन भी ना चलने पाए आपका आंसर आ जाए ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए कैसे कैसे जादू होते हैं मैथ्स में, है ना, फटाफट आंसर आता है, बस थोड़ी चाहिए प्रैक्टिस आपको। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और ये फॉर्मूले चारों के चारों रट जाने चाहिए आपको। नेक्स्ट क्लास में रटा होना चाहिए फॉर्मूला, और ये चारों फॉर्मूले आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक समैन आगे के परफेक्ट। प्रैक्टिस करते जाओ और मिस्टर परफेक्ट बनते जाओ, है ना, सही बात। मिस्टर परफेक्ट मूवी एक आई थी साउथ की, बड़ी जबरदस्त थी, है ना। तो वैसे मिस्टर परफेक्ट बनना है आपको। तो आगे की बात हम करेंगे, ठीक है, आगे की बात हम करेंगे, आगे के कुछ क्वेश्चंस और लगाते हैं, ठीक है, और कॉन्सेप्ट समझते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, और अब हम आगे की बात करते हैं। हम बात करेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की, ठीक है। कौन सी बात कर रहे हैं हम? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अभी आपने बताया कि भाई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक कोण समकोण होता है। तो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कुछ भी हो सकती हैं, भाई एक्स मान लो दो भुजाएं हैं, ठीक है, और उसका कर्ण गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन है जिसमें समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है और उसका कर्ण कितना है 10√2 सेंटीमीटर है मान लो, ठीक है। अब आपको बताना है, क्या बताना है? आप इसका एरिया बताइए, मतलब क्षेत्रफल क्या होगा इसका, ठीक है। तो सोचो कैसे इसको सॉल्व करोगे आप। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। तो फिर हमको पता है भाई, हमको पता है अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो उसकी दो भुजाएं तो बराबर होंगी। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगी, ठीक है। और कर्ण क्या होगा? तो भाई अगर ये x है, ये x है, तो ये x√2 होगा, ठीक है। हमेशा याद कर लो, कुछ क्वेश्चंस में कुछ चीजें ट्रिक से काम आती हैं, ठीक है। कभी भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में अगर आपको भुजाएं नहीं पता हैं तो याद कर लो, अगर एक भुजा को x आपने मान लिया, दूसरी भुजा x हो गई क्योंकि दो बराबर है, लेकिन कर्ण वाली भुजा होगी ये हमेशा हमेशा ये जो यहाँ वाली है वो लिख दो और √2 आगे लगा दो, ठीक है। तो अपने आप ये कर्ण निकल आ गया, ठीक है। ये याद करना है हमेशा, ताकि ये कैलकुलेशन से आप बच जाओ, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ भाई, तीनों साइड हमको पता चल गई। हमने एक को x माना ये वाला बेस जो है ABC में, बेस हमने x माना तो ये x होगी अपने आप, क्योंकि दो भुजाएं बराबर होती हैं। और तीसरी x√2 होती है, ठीक है, जो यहाँ वाली हो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो √2 का, वो अपने आप तीसरी भुजा बन जाएगी, ठीक है। अब ये कर्ण ही तो है भाई, जो कि हमारे हिसाब से x√2 है और क्वेश्चन के हिसाब से है 10√2, है ना। दोनों बराबर है भाई, √2 कट गया, x बराबर 10 आ गया हमारा, ठीक है। x बराबर 10 आ गया, मतलब ये वाली भुजा निकल के क्या आ गई, ये अब हमारी 10 आ गई, ये भी हमारी 10 आ गई, और ये हमारी 10√2 आ गई, ठीक है। अब हमको एरिया पूछा है, तो भाई क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का क्या होता है? भाई समकोणी तो है, 1/2 गुणे आधार मतलब x मतलब 10, और गुणे ऊंचाई भी कितनी है, ये है ना ऊंचाई, ये ऊंचाई है x, ये भी तो ऊंचाई है, और यही 10 है, ठीक है। अब 2 5 जा 10 और 10 बचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एरिया, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से निकला। छोटी सी बात याद करने वाली थी कि भाई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जैसे वो क्वेश्चन में पूछेगा, हम एक को मान लेंगे x भुजा तो दूसरी अपने आप x हो जाएगी, और उसका कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस क्या होगा, x√2 बन जाएगा। बस कुछ नहीं करना, तुलना कर दी हमने दोनों की, x की वैल्यू आई और एरिया का फॉर्मूला सिंपल वाला लगा दिया, आंसर आ गया, ठीक है। इसको नोट करिए आप, उसके बाद आगे की बात करते हैं, ठीक है। अभी हमने जाना कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में, उसके हमने लगाए क्वेश्चन, कुछ ट्रिक्स हमने सीखी, है ना। अब और हम क्या जानेंगे? चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, ये बताइए 30 मार्च आ रही है, 30 मार्च को क्या क्या स्पेशल होता है,
ठीक है, कौन से स्पेशल डे आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। और समकोण त्रिभुज की बात हो गई, अब हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज, अब भाई समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज नाम से पता चल रहा है कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, मतलब एक भुजा A है, दूसरी भुजा B है, तीसरी भुजा C है, तो ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, मतलब A B C के फॉर्म में नहीं होंगी। A है तो ये भी A हो जाएगी, ये भी A हो जाएगी, उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज, सारी भुजाएं बराबर। और एक अच्छी बात यह है कि जब सारी भुजाएं त्रिभुज की बराबर होती हैं तो आपस में कोण भी बराबर होते हैं, क्योंकि इस भुजा के सामने वाला ये कोण, इस भुजा के सामने वाला ये कोण, इस भुजा के सामने वाला ये कोण, तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण बराबर, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि भाई तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, है ना। अच्छा, ये तो बेसिक सी बात थी। आगे की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। किसी समबाहु त्रिभुज में, किसी समबाहु त्रिभुज में, ध्यान से सुनिएगा, किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब मतलब परपेंडिकुलर, वो क्या करता है, सामने वाले जो बेस होता है उसको दो बराबर भागों में बांटता है। मान लो ये पहले A सेंटीमीटर की रही होगी, तो इसने जैसे A ने लंब डाला यहाँ पे D तक पहुंचा, वैसे ही अपने आप A/2 और A/2 में टूट गई, ठीक है। और बाकी भुजा तो A और A थी ही। तो हमारी प्रमेय क्या कहती है, थ्योरम क्या कहती है कि इसको आप नोट करिएगा। नोट क्या मतलब, याद ही कर लो, आप भूलना ही नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है कि भाई शीर्ष से, किसमें, कौन सा केस है, समबाहु त्रिभुज में, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख मतलब सामने वाली, सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब मतलब क्या, परपेंडिकुलर, भुजा को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। हमने क्या लिखा, समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से भुजा पर, सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, शीर्ष से जो सामने वाली भुजा पर लंब डाल रहे हैं वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। ये याद कर लेना आपको। आगे की बात सुनिए। अब अगर भाई ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो ये इसमें आपको देखिए दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, दो समकोण त्रिभुज, एक इधर वाला और एक इधर वाला। हमको सब कुछ तो पता चल गया, लेकिन भाई इसकी हाइट नहीं पता चल रही है कि ऊंचाई क्या होगी। ये देखो, इसका आधा मैं यहाँ बना ले रहा हूँ, ABD के बारे में मैं यहाँ बात कर ले रहा हूँ, A, B और D इधर से उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। अब इसमें ये A/2 है, ये A है, तो ये क्या होगी भाई, ये 90 डिग्री है, देखो। तो फिर ये पाइथागोरस इसमें लग जाएगा। पाइथागोरस क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर मतलब A/2 स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब लंब हमको नहीं पता तो उसको h मान लो, प्लस h स्क्वायर रख लो। तो A/2 स्क्वायर इसके पास जाएगा तो भाई वो प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो A स्क्वायर माइनस A/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, A स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3A स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब आगे की बात करेंगे कि भाई ये 3A स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर है, तो h के ऊपर स्क्वायर लगा और ये इस तरफ जाएगा तो पूरा अंडर रूट में आ जाएगा, तो अंडर रूट 3A स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू क्या आ गई, √3 तो है ही है, A स्क्वायर से रूट कट गया तो A बचा, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो रूट हटा तो 2 बचा, h की वैल्यू √3/2a आ गई, ठीक है। तो हमको ये पता चला कि किसी समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, और उस समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है, जो ऊंचाई h हो जाती है, वो √3/2a हो जाती है। क्या हो जाती है, √3/2a हो जाती है। तो आपको याद कर लेना है, अब इतना बड़ा कुछ नहीं करना, वैसे समझाना था, फॉर्मूला तो एक याद करना है कि जो हाइट हो जाती है √3/2a होती है,
किसकी होती है? समबाहु त्रिभुज की होती है। ठीक है, √3/2 इसकी हाइट हो गई। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई हाइट हमको पता चल गई, तो एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार मतलब बड़ा वाला a गुणे ऊंचाई मतलब h। तो भाई 1/2 जो एरिया होगा इज इक्वल टू 1/2 गुणे a की जगह a रखेंगे, h की जगह क्या रखेंगे? √3/2a। तो यहां से निकल के आ गया √3a²/4। ये क्या आ गया? एरिया आ गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4a²। ठीक है, हमने दो चीजें यहां जानी कि समबाहु त्रिभुज की हाइट क्या होती है? √3/2a होती है, और क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4a² होता है। ठीक है, दो चीजें आ गई। देखिए मैं कॉन्सेप्ट की तरह आपको लेके चल रहा हूं ताकि आपको कुछ याद ना करना पड़े, और बहुत से लोगों को याद भी होगा, लेकिन देखिए बेसिक चीजें याद होती हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो बीच में आ जाते हैं ना, वो बड़े काम के हैं। तो हम इजी के चक्कर में उनको मिस कर जाते हैं, लेकिन आपको मिस नहीं करना है ना, इसको उड़ा देना है सारे कॉन्सेप्ट, रटे होने चाहिए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में हमने क्या देखा कि भाई क्या होता है? समबाहु त्रिभुज की हमने बात की, और इसमें हाइट जो होती है वो √3/2a होती है, और इसका एरिया जो होता है, एरिया होता है √3/4a² होता है। समबाहु त्रिभुज की बात की। अच्छा, हमने किसी भी ट्राइंगल की अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या देखी? ΔS होता है। ठीक है, और बहिर्वृत्त की त्रिज्या हमने देखी, क्या देखी? ABC/4 डेल्टा होता है। सारे फॉर्मूले एक साथ लिख के रखिएगा अपनी कॉपी पे, बार बार लिखिए ताकि रट जाए सब। अब ये किसकी? कोई भी त्रिभुज की बात चल रही थी। आगे हमने समकोण त्रिभुज के केस में देखा अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? P + B - h/2 होती है। P + B - h/2 होती है। बहिर्वृत्त की त्रिज्या हमने देखी क्या होती है? H/2 होती है। ठीक है, देखिए सारे फॉर्मूले आपके सामने और आपको याद होते चले जाएंगे, है ना। ये सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं। जितनी बार हो सके लिखते रहिए, खाली बैठिए लिखते रहिए, फॉर्मूले ही फॉर्मूला लिख रहे हैं लोग। गाने लिखते हैं, फॉर्मूले लिखो ना, कुछ अलग करके दिखाना यार। खाली टाइम में लोग क्या करते हैं? YouTube के स्क्रॉल करते जाते हैं वीडियो। आप क्यों स्क्रॉल करो? आप अपने नोट्स में बढ़िया बढ़िया लाइंस लिखो। अचानक से याद आ जाए कुछ ऐसे ही लिख डालो, कौन सा फॉर्मूला था, है ना। आगे के क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन और लगवाते हैं इन पे। ठीक है, गर्मी बड़ी कड़ाके की पड़ रही है ना, पसीना आ रहा है, और पसीना आना जरूरी भी है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है ना। तो चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए अब बात हम करेंगे कि समबाहु त्रिभुज की। ठीक है, समबाहु त्रिभुज एक बनाते हैं हम, समबाहु त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से, किसी बिंदु O से, समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु O से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब, यहां से यहां भाई परपेंडिकुलर डाल दो, यहां से यहां लंब डाल दो, यहां से यहां लंब डाल दो। ठीक है, इनकी लंबाई अगर P1, P2 और P3 सेंटीमीटर है, इनकी लंबाई अगर P1, P2 और P3 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा? P1 + P2 + P3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये होगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर। ठीक है, मतलब किसी बिंदु O से, समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु O से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई अगर P1, P2, P3 है, तो उनका योग समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होगा। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई को हम h से दिखाते थे, और उसकी वैल्यू क्या होती थी? उसकी वैल्यू होती थी √3/2a। तो P1 + P2 + P3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2a। ठीक है, ये चीज़ है। अब आपको देखने बड़ा अच्छा लग रहा है भाई कि ऐसा कुछ हो जाता है, हाँ, लेकिन अगर इसी पे क्वेश्चंस भी आए हैं वो देखिए।
क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज की अंदर कोई पॉइंट O है और उससे सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है, ऐसे मान लो दे दिया, तो फिर त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई बराबर क्या होगी। ये P1, P2 और P3 की लंबाई दे रखी है। क्या दे रखी है क्वेश्चन में? क्वेश्चन ये था किसी समबाहु त्रिभुज में क्या है, P1, P2, P3 जो है वो क्या है, 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है, 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। अब आपको अगर ये फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3, मतलब त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाती है, हमको पता है P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो 6 प्लस 8 प्लस 10, ठीक है, तो 8, 6, 14 और 10 क्या हो गया, 24 सेंटीमीटर हो गई। देखिए इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन बात यह है कि सिर्फ एक फॉर्मूला बेस्ड था, तो फॉर्मूला जैसे जैसे हमको याद होंगे क्वेश्चन चुटकियों में लगेंगे, ठीक है। आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या है, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो फिर उसका परिमाप क्या होगा। अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, एरिया अगर इतना है तो परिमाप क्या होगा। हमको एरिया का फॉर्मूला क्या पता है, √3/4 A² मतलब भुजा स्क्वायर इज इक्वल टू कर लेंगे किसके, 25√3। भाई हमारे हिसाब से ये एरिया, इनके हिसाब से ये एरिया, √3 से √3 कटा और 25 उधर जाएगा 4 के, तो 25 चौक 100 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा भाई नीचे से ऊपर जाएगा तो, और A इज इक्वल टू √100 मतलब 10, A की वैल्यू आ गई 10, और परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग होता है, तो A 10 आ गई, तो 3 भुजाएं तीनों बराबर होती हैं, A मतलब 10, 10, 10, 10, 20, 30, तो परिमाप क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर आ गया, परिमाप क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर आ गया, यही हो गया आंसर। इजी सा क्वेश्चन था, देखिए है ना, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। देखिए ये क्वेश्चन भी हो गया, और अब आगे की बात हम करेंगे। क्वेश्चन आगे का ये है हमारे पास कि देखिए ये ट्रायंगल के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया चल रहे हैं, ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बात ये है कि समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, फटाफट आप लोग लगाते रहिए, समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु O से डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई क्या है भाई, 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, मतलब क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज का। अब भाई डाले गए लंब की लंबाई 6, 8, 10 सेंटीमीटर है, मतलब क्या है भाई, क्या है हमारे पास पता है, एक कॉन्सेप्ट हमको ये पता था कि अगर डाले गए लंब P1 होंगे, P2 होंगे और P3 होंगे, तीनों का योग क्या हो जाता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमको पता था, जैसे हमने लंब देखा है, लंब की लंबाई, वैसे हमको ये याद आ गया, और ऊंचाई होती क्या है, √3/2A होती है, ठीक है। देख लेते हैं, 6 + 8 + 10 बराबर √3/2A, कितना होता है, जोड़ो भाई, 10, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 इक्वल टू √3/2A, 2 उधर जाएगा, 24, 2, 48, 48/√3 इज इक्वल टू A। अब देखिए बात यह है कि हमेशा रूट कभी भी नीचे नहीं होता, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, √3 जो भी नीचे है उसका ऊपर मल्टीप्लाई, उसी का नीचे मल्टीप्लाई, तो 48/√3 था, रूट हमेशा नीचे होना नहीं चाहिए, है ना, तो √3 का ऊपर मल्टीप्लाई, √3 का नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, √3 मिलके क्या हुआ, √3 मिलके 3 बन गया, और √3 से डिवाइड किया, 16 आ गया, 16 √3 यहाँ पे आ गया, किसकी वैल्यू, A की वैल्यू, तो A आ गया हमारा 16√3। अब ये A क्या है भाई, A कुछ और नहीं है, त्रिभुज की भुजा है, त्रिभुज की भुजा कितनी हो गई, 16√3 आ गया। अब भाई क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी त्रिभुज का, क्या होता है क्षेत्रफल,
हमको पता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, लेकिन भाई यहाँ पे तो समबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट क्षेत्रफल हमको पता है क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा क्या है a², तो √3/4 ये एरिया हो जाएगा हमारा। भुजा की जगह क्या लिखेंगे 16√3, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे 16√3। अब क्या करेंगे भाई, 4 चौक 16, √3 हमेशा गुणा होके 3 बन जाएगा, ठीक है। और 3 को 4 से ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे, गुणे 16√3, 4 3 12 और 16 को गुणा कर लेंगे √3। अब सोचो 12 16 को गुणा कैसे करेंगे, 12 छंग 72 कर 2, कैरी आया 7, 12 कम 12 8 20 7 19, 192√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा, त्रिभुज का एरिया आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब सोचिए कैसे क्या क्या किया हमने, जैसे देखा हमने लंब दिया है अंदर किसी बिंदु से, समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई दी रखी है, तुरंत दिमाग काम कर रही है कि भाई फॉर्मूला ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, कंपेयर किया और भुजा निकाल ली, भुजा निकाल ली तो एरिया पता है फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला √3/4 a² होता है, यहाँ से हमने फॉर्मूला रखा और एरिया निकाल लिया, आंसर हमारा आ गया, ठीक है। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए आप। हाँ, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए भूलना कुछ नहीं है ना, भूलना कुछ नहीं है, सब याद करते चलना है। तो आप लोग बने रहिए, देखिए गर्मी बहुत जबरदस्त है और मेहनत भी जबरदस्त करते जाना है, ठीक है। यही फर्क है रुकने वालों में, ठहरने वालों में और चलते जाने वालों में, ठीक है। तो हमें रुकना ठहरना नहीं है, बस चलते जाना है। आगे का क्वेश्चन है कुछ ऐसा, आगे का क्वेश्चन आपके पास है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज, देखिए समबाहु त्रिभुज के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज, किसी समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, किसी समबाहु त्रिभुज में अगर भुजा कौन सी भुजा, प्रत्येक भुजा, हर भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, ठीक है। किसी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा को अगर 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना, 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो फिर उसकी प्रारंभिक भुजा क्या होगी, उसकी प्रारंभिक भुजा क्या होगी उस त्रिभुज की, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। अब इसका क्या सॉल्यूशन होगा कि भाई पहले आप समझो, समबाहु त्रिभुज की बात करो, मान लो पहले एक भुजा ए सेंटीमीटर थी समबाहु त्रिभुज की, अब कह रहा उसका 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया हर भुजा में से। अब दूसरा समबाहु त्रिभुज बना लो और इसकी फिर भुजा a+2 कर लो अब की, a+2 कर लो अब की, a+2 कर लो अब की, ठीक है। ये पहले का त्रिभुज है, ये बाद का त्रिभुज है। अब कह रहा है कि इससे इतना बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल हमारा क्या, क्षेत्रफल हमारा कितना बढ़ जाता है, 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात चल रही है क्षेत्रफल की, तो हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। भाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर मतलब a²। हमको पता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का √3/4 क्या हो जाएगा, √3/4 a+2 का होल स्क्वायर, √3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है। दोनों एरिया हमारे पास आ गए। अब कह रहा है क्षेत्रफल पहले से इतना बढ़ जाता है, मतलब क्या है कि दोनों को बड़े वाले में से छोटा घटा दो, जो बढ़ा हुआ है वो मिल जाएगा क्षेत्रफल, है ना। तो वही काम करते हैं भाई, बड़ा वाला कौन सा, ये वाला है, ठीक है। तो √3/4 a+2 के होल स्क्वायर में से माइनस कर देंगे √3/4 a², बड़े में से छोटा माइनस कर दो, तभी तो पता चल जाएगा कितना बड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये निकल के आया हमारा √3/4 a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, याद होगा ना आपको, a² + b² मतलब 2² मतलब 4 प्लस 2ab 2 × a × 2 माइनस √3/4 a², ठीक है। √3/4
देखिए ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 रूट 3/4 कॉमन ले लिया, तो क्या इधर क्या बचा, ए स्क्वायर बच गया। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया हमारा, ठीक है। अब देखिए रूट 3/4, यहाँ 4 + 4a बचा, यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, 1 + a बचेगा, है ना। अब देखिए 4 से ये वाला 4 कट गया, अब क्या बचा, रूट 3 1 + a, ठीक है। ये इतना हमारा बच गया। ये कौन सा एरिया है, ये बढ़ा हुआ एरिया, मतलब बड़े में से छोटा एरिया हमने घटा दिया, जितना बढ़ा हुआ एरिया वो मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई उनके हिसाब से 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा हुआ एरिया है, तो भाई दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे हिसाब से ये बढ़ा हुआ एरिया है, उनके हिसाब से ये बढ़ा हुआ एरिया है, तो बात तो दोनों की सही है। तो रूट 3 1 + a ये क्या हुआ है, किसके इक्वल हो जाएगा, 2√3 के, ठीक है। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 1 + a = 2, a = 1 इधर माइनस में जाएगा, 2 - 1 = 1, तो a = 1 आ जाएगा, ठीक है। a क्या है, a भाई उसकी प्रारंभिक भुजा है, तो यहाँ a = 1 सेंटीमीटर आ गया हमारा प्रारंभिक भुजा। यही हो गया हमारा आंसर। देखा, क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन था इजी, बस हमें समझना था, थोड़ा बेसिक चीज़ें जाननी ज़रूरी थी कि भाई ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज का एरिया फॉर्मूला पता है, दोनों का अंतर ले लो, उसके बाद वैल्यू इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, इजी। तो ऐसे ही मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं ट्रायंगल के, है ना। बेसिक सारे मेंसुरेशन 2D में जो ट्रायंगल के क्वेश्चन है ऐसे ही आते हैं बस, तो वो आपके हो गए कंप्लीट। अब आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस की, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए दे रहा हूँ, आप उनको सॉल्व करिएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे की बात करते हैं कि कौन से वो क्वेश्चंस हैं। कुछ बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं मैथ्स में, जिनको आप अगर सीख जाओ ना तो चुटकियों में आंसर आ जाते हैं। जैसे कि 25 का स्क्वायर आपको पता है, 25 का स्क्वायर बहुत से लोगों को पता होगा भाई, है ना। 25 का स्क्वायर पता होगा, 625 होता है, ठीक है। 35 का स्क्वायर में थोड़ा कन्फ्यूज़न आ जाता है, उसी तरह 45 के स्क्वायर में कन्फ्यूज़न आ जाता है, उसी तरह 55 के स्क्वायर में कन्फ्यूज़न आ जाता है। लेकिन ये सब आप चुटकियों में कैसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। कभी मान लीजिए क्वेश्चन के बीच में ऐसे आ गया आपको, लेकिन टाइम नहीं लगना चाहिए, तो कभी भी यूनिट डिजिट अगर 5 है सब में, है ना, और अगर उसका स्क्वायर करना है, जैसे 35 का स्क्वायर करना है, तो भाई 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और इसके पहले लिखा है 3, है ना। 3 के बाद क्या आता है भाई, 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद 4 आता है, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो गया, 4 3 = 12, तो आ गया 1225 इसका आंसर, समझ रहे हो। जैसे 25 था, 25 में 5 है, तो 25 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25। 2 लिखा है आगे, 2 के बाद क्या आता है, 3, दोनों को गुणा कर लो, 2 3 = 6, वो आगे लिख दो, ठीक है। देखिए आ गया 625। उसी तरह 45 का स्क्वायर के 5 का स्क्वायर 25, 4 के बाद क्या आता है 5, और 4 × 5 = 20, ये लिख दो आगे। 5 का स्क्वायर 25, 55 में 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 5 आगे वाला के बाद क्या आता है 6, 5 6 = 30 हो गया। तो देखिए छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, है ना, कैसे आप स्क्वायर रट लो, याद कर लो। तो ऐसी संख्याएं जिनके पीछे में 5 हो, उनका अगर स्क्वायर करना है तो ये छोटी सी ट्रिक है, एक काम आ सकती है आपके, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और हम कहाँ पे थे, हम तो थे वहीं ट्रायंगल पे, और आज ये आपका ट्रायंगल ख़त्म हो रहा है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए इनकी, और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर, समबाहु त्रिभुज के अंदर, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूं, आप समझ जाइएगा। समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी पॉइंट O से डाले गए लंब की लंबाई, अच्छा लंब की लंबाई क्या है 9, मतलब P1 की लंबाई 9 है, P2 की लंबाई कितनी है
12 है। P3 की लंबाई कितनी है? 15 है। 9, 12, 15 क्या है? P1, P2 और P3 की लंबाई है। तो उस समबाहु त्रिभुज का क्या बताना है आपको? क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज में के अंदर किसी बिंदु O से भुजा पर डाले गए लंब की लंबाइयाँ P1, P2, P3 की वैल्यू गिवन है, आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 18, 80 और 82 हैं। ठीक है, तो फिर क्या बताना है आपको? तो फिर आपको बताना है कि उसके अगर त्रिभुज की भुजाएं जो हैं 18, 80 और 82 सेंटीमीटर हैं, तो फिर क्या है, हमको बताना है कि उसके अंतःवृत्ति स्मॉल r की त्रिज्या बताइए और इसके परिवृत्ति की त्रिज्या बताइए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए होमवर्क, इनको आप सॉल्व करिएगा। सारे फॉर्मूले जितने मैंने बताए वो सब याद कर लीजिएगा एक पेज पे और उसको रिवीजन करिएगा। तो आज यहाँ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट खत्म होता है और हम कल मिलेंगे आगे मेंसुरेशन में। ट्रायंगल के बाद जो भी टॉपिक होगा इसका, है ना, मेंसुरेशन 2D का, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए सिलेक्शन अड्डा के साथ। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।